हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या मिलने वाला है, क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। देख लेते हैं कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन्हें जानना। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं। कोई बड़ा ही छुपा हुआ इंसान आपके लाइफ में है। देखिए कार्ड्स नहीं आ रहे, चाहता ही नहीं। बहुत स्ट्रॉबन कोई इंसान है जिसकी वजह से ना ये कार्ड्स देखिए इतने बड़े हैं कि मेरे हाथ में आ भी नहीं रहे, फिर भी कार्ड्स नहीं गिर रहे। देखिए कोई इतना कुछ दबा के बैठा हुआ है ना आपके लाइफ में। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स ताकि मैं रीडिंग कर सकूं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, थैंक यू। टेन ऑफ एयर, ओके। एट ऑफ वाटर। तो इसलिए मैं इंट्यूटिवली ले रही हूँ। कार्ड्स निकालते निकालते बहुत टाइम होंगे तो फिर मैं इंट्यूटिवली अब ले रही हूँ क्योंकि पहला कार्ड आ ही गया है। थ्री ऑफ फायर, ओके। एट ऑफ एयर, अगेन एयर साइन, ओके। फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन, अगेन फायर, नाइट ऑफ फायर, ओके। नाइन ऑफ एयर। थोड़ी सी सफलिंग करेंगे। नाइट ऑफ एयर अगेन। एट ऑफ फायर अगेन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन नहीं है, बाकी सब है। अर्थ साइन नहीं यहाँ पे आया है, ठीक है। सिक्स ऑफ वाटर अगेन आ गया, ठीक है। मुझे यहाँ पे ना पहली एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि कोई ना आपको पूरी तरीके से डुबा देना चाहता है। ऐसा लगता है आप डूब ही जाओ, कभी बाहर निकलो ही नहीं। ऐसी यहाँ पे एनर्जी आ रही है। डूबता कोई आपका धन डूबता हुआ देखना चाहता है, या फिर लोगों में आपकी इज़्ज़त डूब जाए, यानी आपका धन कहीं डूब जाए। ये पैसे पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी ग्रोथ, आपका पैसा, नेम फेम मिट्टी में मिल जाए, डूब जाए। मुझे डूबने की एनर्जी आ रही है इस कार्ड से, डूबने की एनर्जी आ रही है कि डुबो देना चाहता है आपका कोई नेम फेम। बाप रे, यहाँ पे तो बड़ी ही डेंजरस एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग किसी को मिल रही है, सावधान।
उसे छेड़ने की गलती की, चालाकी दिखाई तो खुली आंखों से अपने ही अंत का भयानक नज़ारा देखना पड़ सकता है। ऐसा कुछ किसी को वार्निंग भी मिल रही है। यहाँ पे जिसकी एनर्जी आ रही है ना, ये आपकी हो सकती है। बाहर से काफ़ी शांत इंसान आप मुझे दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अंदर ऐसी आग आपके अंदर दबी हुई है कि अगर भड़क गई तो सामने वाले की पूरी दुनिया हिला सकती है। लेकिन आप बहुत शांत रहते हो, खुद को कूल रखते हो। बार बार एक ही बात यहाँ पे दिखाई जा रही है, रिपीट हो रही है यहाँ पे, जिसे लोग, जैसे कि आपको किसी ने कमज़ोर समझा ना, वही अब सबसे ख़तरनाक रूप आप लेने वाले हो। क्योंकि बहुत टाइम तक आपने सहन कर लिया, बहुत टाइम तक इनकी बकवास सुन ली है। अभी बोला है ना कि सहन करने की एक लिमिट होती है, लिमिट क्रॉस हो रही है धीरे धीरे। किसी ने आपके साथ खेल खेलने की बहुत कोशिश की, बहुत मैनिपुलेशन हुआ है आपके साथ, माइंड गेम्स, जेलसी, और आपके पीठ पीछे बड़ी चालाकी चली है किसी ने। इन लोगों को लगा था ना आपको इमोशनली तोड़ना बड़ा आसान है, क्योंकि आप चुप रहते हो, आप हर चीज़ का जवाब देते नहीं हो, चिल्लम चिल्ला करते नहीं हो। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस इंसान को वो परेशान, यानी आपको जो परेशान कर रहा है, उसकी साइलेंस ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो आप अपनी शक्ति से इन्हें मार दे रहे हो। ओ माय गॉड, आपकी साइलेंस इन्हें ना बिल्कुल काट खा रही है। चाहते हैं कि आप बड़बड़ाओ, इनसे लड़ो, आप अपने मुंह से कुछ ऐसी बातें निकालो कि आप खुद ही बदनाम हो जाओ, इनको काम भी ना करना पड़े। ये एनर्जी जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है ना, ये लोग क्या चाहते हैं, सामने वाला व्यक्ति अभी भी आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है। यहाँ पे वो चाहता है कि आप गुस्से में आके रिएक्शन दो, ताकि वो खुद को सही साबित कर सके, लोगों के बीच में विक्टिम साबित कर सके कि अरे मैं तो बड़ा ही बेचारा हूँ, मेरे साथ ही अन्याय हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात साफ साफ दिख रही है, जिस दिन आपने जवाब दिया उस दिन उसकी पूरी रियलिटी बाहर आ जाएगी। क्योंकि आप इस टाइप के इंसान हो नहीं कि छोटी छोटी बातों में किसी के मुंह लगना आपको पसंद नहीं है, किसी को अपने मुंह लगाना नहीं पसंद है। यहाँ मुझे बहुत डार्क एनर्जी दिखाई दे रही है। किसी ने आपको मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने मिलकर आपके खिलाफ बातें भी की, कैरेक्टर एसोसिएशन किया, इन्होंने गॉसिप किया आपके कैरेक्टर के बारे में, ब्लेम यहाँ पे। लेकिन अब वही बातें धीरे धीरे उन्हीं लोगों के जीवन में जहर बन रही हैं। बहुत ब्लेम आपको किया गया है, गॉसिप आपके कैरेक्टर के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पे की गई। अब इनके जीवन में, इन लोगों के जीवन में जहर बन रही है ये बातें, क्योंकि यूनिवर्स अब बैलेंस क्रिएट करने वाले हैं। सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डिवाइन एंजल्स सब, ये ना कोई सोचे कि कोई देखता नहीं है, क्योंकि वो कर्मा, हर एक चीज़ें नोट की जा रही हैं, हर एक चीज़ों का हिसाब किताब रखा जा रहा है। जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहा था ना, अब वही अपने कदमों से उसी गड्ढे में उतर रहा है। उसे पता नहीं है, वो धीरे धीरे एक्चुअल में उसी तरफ जा रहा है, उसी गड्ढे की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको अंडर एस्टिमेट किया। उसे लगा आप बहुत जल्दी बिखरोगे, दया की भीख मांगोगे इसके सामने, डर जाओगे, पीछे हट जाओगे। लेकिन आपकी एनर्जी अभी साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि फटना तो है ही, आपके अंदर कुछ बदल चुका है। अब आप पहले जैसे इमोशनल नहीं हो। अब आपकी आंखें लोगों का असली चेहरा पहचानने लगी हैं, और यही चीज़ सामने वाले को सबसे ज़्यादा डरा रही है। क्योंकि अब उनके झूठ काम नहीं आ रहे हैं, उनका जो झूठ है ना आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है। क्योंकि आप पहचान लेते हो, थर्ड आई हो सकता है आपका, थर्ड आई चक्रा आपका ओपन हो रहा है, आप पकड़ लेते हो। ये इंसान बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखाता है, लेकिन अंदर से बहुत इनसिक्योर है। उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि लोग अब उसकी बातों पे विश्वास करना बंद कर रहे हैं। जो मास्क उसने सालों से पहन रखा था, वो धीरे धीरे उतर रहा है। जिसने दूसरों की ज़िंदगी में डर फैलाया, अब वही डर उसके अपने कमरों तक पहुंच चुका है। लेट नाइट एंजाइटी क्यों हो रही है भाई? आप बड़े ही अच्छे हो, तो किस बात की एंजाइटी है?
अचानक बेचैनी क्यों महसूस हो रही है, नींद क्यों आपकी डिस्टर्ब हो रही है, बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इनके दिमाग में, ये सब उसी एनर्जी का असर है जो उसने दूसरों के तरफ भेजी थी, आपके तरफ भेजी थी। अच्छा, ये ब्लैक मैजिक बहुत करते हैं, नज़रदोष, ब्लैक मैजिक, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपके ऊपर की, यहाँ तक कि इन्होंने ग्रेवयार्ड मैजिक, आपके ऊपर वुडू मैजिक, ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही, पर आपने सबको रौंद दिया है। यहाँ पे कोई मैजिक यहाँ आपको ज़्यादा असर नहीं कर पाया है। हाँ, थोड़ा बहुत आपके जो जहाँ पे आप काम करते हैं, वर्क करते हैं, जहाँ से आपकी अर्निंग है, वहाँ से थोड़ा बहुत आपको कभी ऐसा लगा होगा कि आपकी अर्निंग कम हो रही है, ये ज़रूर आया है आपके लाइफ में, लेकिन आपने फिर से उसे मेंटेन कर लिया है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, किसी ने आपको इमोशनली ख़त्म करने की कोशिश की, आपके इमोशंस पे बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए हैं, लेकिन यूनिवर्स ने उस दर्द को आपकी शक्ति बना दिया। अब आपके अंदर एक ऐसी वाइब्रेशन बन रही है जिसे देख के सामने वाला खुद पैनिक में जा रहा है, खुद पैनिक कर रहा है। रीडिंग में मुझे एक वार्निंग भी दिखाई दे रही है, बहुत जल्द ये इंसान फिर से कनेक्ट करने या इनडायरेक्टली प्रोवोक करने की आपको कोशिश करेगा। यानी ये हार मानने वालों में से नहीं है, ये आपके पीछे बहुत तगड़ा पड़ा है, आपको बहुत होशियार रहना है। फेक कंसर्न ये आपको दिखा सकता है, अचानक इसका मैसेज आ सकता है आपके पास, या किसी तीसरे इंसान के ज़रिए बात पहुंचा सकता है ये इंसान आपके पास, खुद डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करना है। आपसे कोई उसे प्यार लगाव नहीं है, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करना चाहता है। इस बार दया मत दिखाना आप, यहाँ पे ये आपके लिए गाइडेंस है। बहुत दया दिखा चुके हो, क्योंकि आपने पहले भी चांसेस बहुत दिए थे इस इंसान को, आपने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन सामने वाले ने आपकी काइंडनेस को आपकी वीकनेस समझ लिया, कमज़ोरी समझ लिया। अब यहाँ पे सिचुएशन कार्मिक जोन में एंटर कर चुकी है। जो इंसान सोच रहा था कि वो हमेशा बच जाएगा, अब वही अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस से भाग नहीं पा रहा। भागना तो चाहता है पर भाग नहीं पा रहा है, बहुत तेज़ी से भाग जाना चाहता है पर यूनिवर्स ने पकड़ रखा है, भाग नहीं पा रहा है। मुझे यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग आपके लिए मैसेज मिल रहा है। कुछ लोग सीक्रेटली आपकी ग्रोथ से जल रहे हैं। यहाँ पे उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इतने दर्द के बाद भी आप कैसे अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हो, कैसे आप अपने जीवन में ग्रोथ ला रहे हो। एक्चुअल में बात यहाँ पे ये है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग सोल हो। आपने जितनी भी दुख, दर्द, नेगेटिविटी उन्हें साइड में रख दिया है। आप अपने कार्य में फोकस हो, उन चीज़ों को आप अभी नहीं देख रहे हो, क्योंकि आप ये जान चुके हो कि इसको अगर मैं लेके भी चलूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपके काम पे उसका इफ़ेक्ट आ रहा है, फिर भी वो चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी। तो आपने उन्हें दरकिनार कर रखा है इस समय, और आप अपने काम पे बिल्कुल फोकस हो, इसलिए आपके जीवन में जो ग्रोथ हो रही है उसे कोई तोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन वो नहीं जानते, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तभी उसके अंदर असली शक्ति जन्म लेती है। तो आप टूटे भी हो, इसलिए एक महाशक्ति आपके अंदर जन्म ले चुकी है, जो हर एक चीज़ को पहचान पा रही है, देख पा रही है कि कैसे मुझे करना है आगे, क्या करना है मुझे आगे। और आपके साथ अभी वही हो रहा है। आपकी साइलेंस अब प्रोटेक्शन बन चुकी है। आपकी इंट्यूशन पहले से ज़्यादा यहाँ पे शार्प, बहुत आपको ना पहले से ही कुछ ना कुछ इंट्यूशन आ जाती है। कुछ भी आपके जीवन में गलत होने वाला होता है तो अब आपको बिना बोले ही लोगों की नीयत समझ में आने लगी, उसके मास्क समझ में आने लगे कि इस इंसान ने कौन सा मास्क पहना है ना, आपको समझ में आ रहा है। अब आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कर्मा खुद अपना काम यहाँ पे कर रहा है। जिस इंसान ने आपको रातों को रुलाया, अब वही रातों में अपना चैन ढूंढ रहा है कि कहाँ मुझे मिलेगा, सुकून ढूंढ रहा है। जिसने आपको अकेला महसूस करवाया, अब वही खुद अकेलेपन से डर रहा है, रहा ही नहीं जा रहा उससे। बोरियत, डर कि कहीं मैं अकेला ना ही मर जाऊँ, मेरे साथ कोई ना रहे। ये रिवेंज की बात नहीं है, ये आपकी अवेकनिंग चल रही है। यहाँ पे यूनिवर्स सिर्फ इतना दिखा रहा है कि हर एक्शन का रिएक्शन ज़रूर होता है।
अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी उसको कोई प्यार तो करोगे नहीं, जवाब तो ज़रूर दोगे ना कि एक बार, दो बार, तीन बार चांस दे दिया। अगर बार बार वही चीज़ें हो रही हैं तो जवाब देना तो बनता है। तो हर यहाँ पे दिखाई दे रहा कि हर एक्शन का हिसाब होता है। अगर कोई इंसान बार बार आपको हर्ट करता है, आपकी पीस डिस्ट्रॉय करना चाहता है, यानी आपकी शांति को भंग कर रहा है, बार बार आपकी एनर्जी को नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो एक समय के बाद यूनिवर्स खुद बीच में आ जाते हैं। और ये फेस अभी स्टार्ट हो चुका है। बहुत जल्दी आपको कुछ शॉकिंग सच्चाई, ट्रुथ पता चलेगी। बहुत जल्दी ऐसी बातें सामने आएंगी जिन्हें सुनकर आप खुद हैरान हो जाओगे, क्योंकि जिन लोगों पर आपने भरोसा किया उन्हीं में से कुछ लोग दोहरा चेहरा लेकर घूम रहे थे, डबल फेस्ड। लेकिन घबराइए नहीं, यहाँ पे चारों तरफ आपके प्रोटेक्शन एंजल्स की मुझे दिख रही है। जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी अब लौटकर वापस जा रही है उन्हीं के तरफ। और यही वजह है कि सामने वाला इंसान अंदर से चकनाचूर हो रहा है, टूट टूट के। यहाँ पे अब आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनते जा रहे हो। आपके साथ जो भी हुआ उसने आपको बहुत बड़ी चीज़ें सिखाई हैं कि इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल रहना है। अंदर से इमोशनल भले रहो पर बाहर से प्रैक्टिकल। ऐसे लोगों के साथ तो प्रैक्टिकल रहना ही बनता है। उसने तुम्हें वो बना दिया जिससे अब गलत लोग खुद डरने लगे हैं। ईश्वर ने आपको वो इंसान बना दिया, यानी प्रैक्टिकल जीवन आपका हो गया है। ईश्वर की वजह से ये हुआ है। और जिसने अब गलत लोग, जिससे यानी आपसे अब गलत लोग खुद डरने लगे हैं, कोसों दूर रहने लगे हैं। ये चीज़ें ईश्वर ने आपके साथ भर भर के की है। 9 नंबर की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। हो सकता है 9 नंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9th मंथ किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आपका रूट चक्र एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिख रहा है। रूट चक्र की एनर्जी है तो आप जीवन में बहुत कुछ आप अट्रैक्ट करने वाले हो। जो कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है उससे आप हट जाओ, क्योंकि आपके तरफ की लड़ाई यहाँ पे लड़ी जा रही है ऑलरेडी, और लोग आपको जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। इसीलिए आपको अपनी ग्रोथ के तरफ ध्यान देना है, क्योंकि ये आपका वक्त, व्हील ऑफ फॉर्चून आपका बहुत अच्छा आ रहा है। इसी समय पे ये लोग आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं ताकि जो आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है वो ब्लेसिंग रुक जाए। तो आपको समझना होगा, इनके तरफ से आप अपने ध्यान पे हटा के सरपट दौड़ो, तेज़ी से अपने घोड़े को दौड़ाओ। और आप यहाँ पे देखिए जो है ये वाइट यूनिकॉर्न्स, यानी आपका इतना अच्छा समय आ रहा है कि आपको सिर्फ अपने ग्रोथ पे ध्यान देना है पूरी तरीके से। बहुत कुछ अच्छा आपके जीवन में आने जा रहा है। आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। बहुत सारा धन आप अट्रैक्ट करोगे। थोड़ा सा करोगे तो बहुत पैसा आपको आएगा आपके जीवन में, क्योंकि रूट चक्र जिसका एक्टिवेट होता है सबसे पहले तो उसके जीवन से धन की परेशानी ख़त्म हो जाती है। दूसरा, अट्रैक्शन पावर इतना आपका बढ़ रहा है कि लोग खुद आपसे कोलैबोरेट करने के लिए आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे कि आप हमारे साथ काम करो। आपका काम भी फेमस होगा, जो भी आप कर रहे हो लोगों को बहुत पसंद आएगा। आपको लोग फ्री का सामान देंगे कि ठीक है आप हमारा सामान लो। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप उनके बिज़नेस को भी अच्छा करोगे। अपने जो आप काम कर रहे हो इससे आपके जीवन में भी धन की बढ़ोतरी होगी और लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। ये आपका पीक टाइम है, बहुत ऐसा टाइम है कि ये टाइम आपके जीवन में मुझे ऐसा लगता है बहुत समय बाद आ रहा है। यहाँ पे 10 सालों के बाद मुझे ऐसा लग रहा है 10 साल पहले आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी, बहुत कुछ अच्छा था आपके लाइफ में, लेकिन बीच में बहुत कुछ नेगेटिविटी के कारण डैमेज तो हुआ। लेकिन अभी फिर से आपका वही टाइम आ गया है। गोता लगाओ जितना लगा सकते हो अपने लाइफ में, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता। इसलिए यूनिवर्स आपको निश्चिंत रहने के लिए बार बार बोल रहे हैं। खुद को कमज़ोर समझना बंद कर दो। आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो।
इसीलिए यूनिवर्स आपके तरफ से हर एक जो आपके तरफ नेगेटिविटी आ रही है, जो लोग आपके पीछे हाथ धो के पड़े हैं, जो लोग आपको ऊपर से नीचे धकेल देना चाहते हैं, यूनिवर्स खुद ये सारी चीज़ें देख रहे। आप सिर्फ अपने ग्रोथ पे ध्यान दो, क्योंकि ये रूट चक्र आपको बहुत कुछ दिलाने वाला है। और मैं ये बताऊं कि अगर आप बोलोगे मैम हम तो कोई मेडिटेशन कर नहीं रहे हैं, रूट चक्र कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका मेडिटेशन से ही एक्टिवेट होता है। कभी कभी पिछले जन्म से भी आपके चक्रास आधा एक्टिवेट रहे होते हैं, डेथ हो जाती है, फिर जब रीबर्थ होता है आपका दोबारा से, जैसे आप इस जन्म में आए हो, तो वहाँ से फिर वही काम शुरू हो जाता है। जब वो टाइमिंग, वो घड़ी जब आती है तो वहीं से वो चीज़ें फिर से स्टार्ट हो जाती हैं। तो पास्ट लाइफ से भी हो सकता है आपका एक्टिवेट हो रहा हो, या फिर ये एक्टिवेट तभी भी हो जाता है जब बहुत तगड़ा झटका लगता है, या बहुत कोई ऐसी चीज़ आपके लाइफ में हो जाती है जो सहन करना मुश्किल हो जाता है, तभी भी ये रूट चक्र एक्टिवेट हो जाता है। और अगर कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में अगर चोट लग गई ज़बरदस्त, तो भी ये देखा गया है कभी कभी कि ये कुंडलिनी रूट चक्र पे एक्टिवेट हो जाती है, ऐसा भी देखा गया है। तो ये आप कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में, ये पास्ट लाइफ का हो सकता है। इस लाइफ में अगर कोई आपको बहुत तगड़ा झटका लगा है, आपके लाइफ में एक शॉकिंग कोई मोमेंट आया है, तभी भी ऐसा हो जाता है। तो इस समय का आपको सदुपयोग करना है, बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों में आपको दिमाग नहीं लगाना है। फूल खिलने वाले हैं आपके जीवन में। ओ माय गॉड, शनि देव जी की 8 नंबर का कार्ड है, शनि की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। आपके जीवन में फ्लावरिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है, इसलिए फालतू चीज़ों में दिमाग ना लगा के जो कहता है कहने दो, क्योंकि आपकी तरफ से यूनिवर्स खड़े हैं, कर्मा रिटर्न हो रहा। और क्या चाहिए आप अपने जीवन में इस समय 10 साल के बाद आपके लाइफ में बहुत अच्छी, किसी का 10 महीने हो सकता है, 10 मंथ्स हो सकता है, किसी का 10 ईयर्स हो सकता है, किसी का 10 वीक्स, कुछ जो गड़बड़ चल रहा था ये सब कुछ एकदम बैलेंस में आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो आपको हारी हुई बाजी यहाँ पे जीतने का मौका मिल रहा है, तो जीत लो जितना जीत सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 10 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर एंड 9 नंबर। देखिए 8 की एनर्जी लगातार, इसी के नीचे 8। शनि देव जी की बहुत बड़ी आपके ऊपर कृपा बनी हुई है। शनि आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ, और आपको उसे ले लेना है, ठीक है, दोनों हाथों से विथ ग्रैटिट्यूड उन चीज़ों को आपको ग्रैब करना है। यही आपका एकदम गोल्डन पीरियड है। और यहाँ पे ये कुछ नंबर्स, अच्छा 13 नंबर, 14, 20, 21, 29, ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे एज, किसी की एज 50, 51, 55, 45, 49, 46, 39, 30, 32, 35, यहाँ पे मुझे ये एज दिखाई दे रही है 60। ओ माय गॉड, किसी की एज यहाँ पे 60 भी है। तो ये एज दिखाई दे रही है मुझे। आपके लिए एक गाइडेंस लेंगे, चलिए मोनोलॉजी से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आता है। ये जो आपका अच्छा समय आ रहा है ना, ये क्या गया है अभी, न्यू मून। इसी न्यू मून से आपके लाइफ में एक भयंकर चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है वो दीजिए। अगर कोई मैसेज रह गया है तो वो मैसेज भी आप दे सकते हैं। Bring love into the situation. New moon in Aquarius। और देखते हैं क्या है आपके लिए मैसेज। ए पर्सनल इशू, यहाँ पे रिचेज रिजोल्यूशन, यहाँ पे कोई आपकी ऐसी पर्सनल समस्या है। देखिए यहाँ पे लव की सिचुएशन आपकी बनी हुई है, आप एक्वेरियस हो सकते हैं। और यहाँ पे कैंसर की भी एनर्जी आई है, जिसके लिए ये कार्ड है। आपकी कोई पर्सनल इशू थे तो वो बहुत जल्दी रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनको आप हर किसी से नहीं बोल सकते हैं वो चीज़ें। आप यहाँ पे आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर हो सकता है, किसी का एक्वेरियस हो सकता है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। और किसी का यहाँ न्यू मून, मैं बार बार बोल रही हूँ ना, ये जो न्यू मून आपका गया है ना,
बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में यहीं से आपके जीवन की पताका यानी झंडा, जीत का झंडा स्टार्ट होने वाला है। इसे गंवाना मत आप। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। आप यहाँ से अपने जीवन में पावरफुल चेंजेस को एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत ही आपके लिए पावरफुल समय ये है और आपको इसे ग्रैब करना है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो अगर आपको चिंता रहती है ना अपने प्यारों की, आप कैंसर साइन के हो सकते हो। यहाँ पे आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर हो सकता है। तो यहाँ पे आप और आपके प्रियजन जिसको आप बहुत प्यार करते हो, अगर आपको हमेशा उनकी चिंता रहती है तो वो सेफ़ है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, पूरी तरीके से वो डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आपको ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। चलिए अभी हम कुछ आपके लिए नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं क्या आते हैं। ए, एच, बी, अगरतला, इलाहाबाद एंड यहाँ पे है एन, यहाँ पे है आई। तो यहाँ पे अगरतला आ रहा है, नाम प्लेस का नाम आ रहा है अगरतला, इलाहाबाद और अमीनाबाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश, असम, आगरा। आगरा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। अहमदाबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। हरिद्वार से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। हमीरपुर, ये कहाँ है पता नहीं, मुझे ये चैनल हो रहा। हमीरपुर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। और बंगाल से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। भुवनेश्वर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। कोलकाता से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। और यहाँ पे आ रहा है और एक नेम नीलांगा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। ईरान भी आ रहा है। यहाँ पे कुछ नेम देखते हैं। यहाँ पे अभिषेक किसी का नाम हो सकता है, आकृति किसी का नाम हो सकता है और अभिनव किसी का नाम हो सकता है। अभिषेक किसी का नाम हो सकता है। हृदयेश किसी का नाम हो सकता है। हरीश किसी का नाम हो सकता है। हरि ओम किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे बीके, ओ माय गॉड फिर से आ गया ये, देखो ना। यहाँ पे कोई बीके से मेरी रीडिंग को लगातार कोई फॉलो करते हैं। कौन है ब्रह्मा कुमारी से? अच्छा, इस बार कई बार आपका नाम मैंने देखा है पर मुझे याद नहीं आ रहा। बीके, बार बार ये नाम आता है। कोई तो है जो ब्रह्मा कुमारी से मेरी इस रीडिंग को लगातार वॉच करते हैं। आप मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख देना कि कौन हो आप, क्योंकि आपकी एनर्जी अक्सर मेरी रीडिंग में आती है। बबली किसी का नाम हो सकता है, बबली। और यहाँ पे भावना किसी का नाम हो सकता है। भाव्या किसी का नाम हो सकता है। भूमि किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे कार्तिक किसी का नाम है। कुकू किसी का नाम हो सकता है। कोयल किसी का, काजल किसी का नाम हो सकता है। और कुनिका किसी का नाम हो सकता है। इस रीडिंग को कोई कोहिमा से देख रहे हैं। ओह माय गॉड, कोहिमा। और किसी का नाम है यहाँ पे नीता, नीलम, नेहा, निकिता। इशिता किसी का नाम हो सकता है, इशिता। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।